बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिरादरीन ज़िवाकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है उनमें एक चीज़ मुसीबत और आजमाइश से अल्लाह की पनाह मांगना भी शामिल। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हुज़ूर ने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन जहदिल बला, कि तुम आजमाइश की मुशक्कत से अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह ताला की शान है कि वो अपने बंदों को आजमाता है, और ये आजमाना इसलिए नहीं है कि जिस तरह बंदा बंदे को आजमाता है, क्योंकि बंदा बंदे के अहवाल से बाखबर नहीं। हम चूंकि दूसरे को जान नहीं रहे होते, इसलिए हम किसी को आजमाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कैसा है। जबकि अल्लाह ताला की शान ये नहीं है। वो जब अपने किसी बंदे को आजमाता है तो वो जानने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि वो जाहिर करने के लिए आजमाता है, ताकि बंदे को खुद भी पता चल जाए और बंदों के सामने उसके अहवाल भी आ जाए कि ये बंदा कैसा है। इसलिए आजमाइश के हवाले से सबसे पहला अकीदा तो बंदा मोमिन का ये जरूरी है कि वो कभी भी ये ना सोचे कि शायद अल्लाह ताला आजमा के मुझे परख के जानना चाहता है। अल्लाह ताला तो अल्लाहुल गुयूब है, वो हर चीजों की हकीकतों को इब्तिदाई तौर पे जानने वाला है। और फिर जो आजमाया जाना है वो आम लोगों को भी होता है और खास लोगों को भी होता है। इसके अंदर कोई तमीज नहीं है कि वो खास है तो उसी को आजमाया जाता है या सिर्फ आम है उसी को आजमाया जाता है, नहीं। बल्कि अल्लाह ताला अवाम को उनके दर्जे के एतबार से आजमाता है और खवास को उनके मकाम के एतबार से आजमाता है। आजमाइश दोनों की होती है, इब्तला दोनों का होता है, लेकिन दोनों के दर्जे में फर्क होता है। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं फरमाता। तकलीफ माला युताक अल्लाह ताला की शान नहीं, बल्कि वो हर बंदे को उतनी तकलीफ देता है जितनी उसके अंदर सक्कत होती है, वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अगर हम कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़े तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम जरूर बर जरूर तुम्हें आजमाएंगे बहुत सारी चीजों के जरिए से। सबसे पहले मिनल खौफ, तुम्हें खौफ देकर आजमाया जाए। वो खौफ हालात का भी हो सकता है, वो खौफ मुश्किलात का भी हो सकता है, वो खौफ दुश्मन का भी हो सकता है, और वो खौफ बीमारी का भी हो सकता है, वो खौफ घाटे और नुकसान का भी हो सकता है। बहुत सारे खौफ हो सकते हैं। फरमाया तुम्हें खौफ के जरिए से आजमाया जाए और फिर तुम्हें भूख के जरिए से आजमाया जाए, कि उसके अंदर तुम्हारे लिए मालों का खसारा देकर, फलों का खसारा देकर, औलादों का खसारा देकर तुम्हें आजमाया जाएगा। और फिर फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन,
जब उनको आजमाया जाए तो जो सब्र करने वाले होंगे अल्लाह ताला उन सब्र करने वालों को बशारत अता फरमाता। जैसे ये अय्याम चल रहे हैं, रमजान करीम का महीना भी है और ऊपर से फसलें भी खेतों खलियान के अंदर पक्की और तैयार पड़ी हैं, ऊपर से बारिशों का सिलसिला भी है, होके कि हमारे आमाल की शामत भी है, लेकिन इसके अंदर इब्तला भी है, आजमाइश भी है। इसलिए कि वो कभी बंदे को दे के आजमाता है, कभी बंदे से ले के आजमाता है। पिछले सालों के अंदर उसने बेबहा वसी रिज़्क़ अता किया और उसने बंदों को बंदों के सामने जाहिर किया कि कितने लोग हैं जो मेरी अता पे शुक्र करने वाले हैं। और अब वो ले के आजमाता है, खसारा दे के आजमाता है कि कितने लोग हैं जो सब्र करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी दे के आजमाता है और कभी अपने बंदों से लेकर आजमाता है। और याद रखिएगा, यह सिर्फ आजमाइश का सिलसिला उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर नहीं है, बल्कि यह हमसे पहली उम्मतों पर भी था। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। फरमाया जो तुमसे पहले लोग थे वो भी आजमाए गए, और आजमाना उनको इस मकसद के लिए था कि देखा जाए उनमें सच्चे कौन से हैं और झूठे कौन से। इसलिए कि बंदा मामलात के अंदर दावे तो बड़े बड़े कर देता है, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, मसला तो यह है कि मैदान में कौन खड़ा होता है। मुश्किल वक्त के अंदर, मुसीबत के वक्त डट के कौन खड़ा है। फरमाया अल्लाह ताला उनको भी आजमाता था, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। फरमाया तुम्हें भी आजमाया जाएगा, लेकिन फर्क ये है जो आजमाएगा वो मालिक है, जो आजमाया जाएगा वो बंदा है, और जो आजमाइश पे पूरा उतरेगा फरमाया अल्लाह ताला उसको फिर खुशखबरी अता फरमा रहा है। खुशखबरी किस बात की है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो आजमाइश देता है, जो इब्तला देता है, जो मुसीबत देता है, जो बीमारी देता है, जो तंगदस्ती देता है, फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर तू उस पर सब्र करने वाला हो जाए तो वही तेरा खुदा तेरे साथ भी होगा। और जब बंदे के साथ बंदे का खुदा हो तो फिर घाटा तो कभी नहीं होता, फिर नुकसान तो कभी नहीं होता, फिर खसारे का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इसलिए अवाम के एतबार से आजमाइश का दर्स यह है कि जब उन पे किसी तरह की आजमाइश आ जाए तो वो उस पे शिकवा ना करे, शिकायत ना करे, आवफगा ना करे, वो किसी और को मूरद इल्जाम न ठहराए, बल्कि क्या करे, इस मरहले के ऊपर सब्र करे। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने नेक लोगों को भी आजमाया है। मिसाल के तौर पे सरकार सैयदना आदम आला नबी के अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा सलामुल्लाह ताला अलैहा, इनको जन्नत में ठहराया गया और फरमाया गया कि इस दरख्त का फल न खाना। अल्लाह ताला जन्नत कोई छोटी सी थोड़ी है, पौधा किसी ऐसी जगह पे उगा देता है जहां पर इन दोनों की बिसात ना होती, इन दोनों को ऐसी जगह पर ठहरा देता जहां से ये दाना दूर होता, दाने को करीब भी रखा और इनको करीब भी बसाया। क्यों? आजमाने के लिए, परखने के लिए कि अव्वलुन नासी अव्वलुन नासिन, कि जो पहला इंसान है वो भूलने वाला है, कि भूल जाना ये इंसान की जबिल्लत में शामिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया था इस दाने को ना खाना, लेकिन क्या हुआ, उस दाने को खाया गया और उसके बाद उसी की पादाश के अंदर जनाब आदम और सैयदा हव्वा को इस दुनिया में उतारा गया। इससे यह बात कही जा सकती है कि आजमाइश की तारीख बहुत पुरानी है, यानी जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी है उतनी ही आजमाइश की तारीख भी पुरानी है। अब देखिए, सरकार आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके क्या शैतान को नहीं आजमाया गया? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके क्या फरिश्तों को नहीं आजमाया गया?
और फिर बताया गया है कि ताबेदारी करने वाले को क्या मिलता है और नाफरमानी करने वाले को क्या मिलता है। कि अगर वो एक सजदे से इनकार कर दे तो वो लाइन बन जाता है, और अगर एक सजदे के साथ दूसरा सजदा शुक्र का अदा कर दे तो अल्लाह ताला उसको सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन बना देता है। आजमाइश दोनों तरफ से है, लेकिन फिर वो आजमाइश देख के परखता है अपने बंदों को कि कौन सा बंदा है जो इस आजमाइश पे पूरा उतरता है। दूसरा मकाम पढ़ के देखिए कुरान करीम का, वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, बहुत सारी चीजों से आजमाया। देखिए आज अगर हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की तौफीक से, हज ज़कात रोजे का इत्माम करते हैं, मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं पता नहीं इनू एदा कोई मसला होना है, जिसकी वजह तो इनू इस मुसीबत च पाया गया है, ये ऐसे करता होगा, ये वैसे करता होगा। हम शकू को शुबात करते हैं, हम बदगुमानियों में मुलविस हो जाते हैं। लेकिन अजीज याद रखिएगा, अल्लाह फरमाया वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, हमने अपने प्यारे इब्राहीम को आजमाया था, और एक आधी चीज से नहीं, बिकलिमातिन मुतअद्दिद चीजों से आजमाया। फअतम्महुन्ना, और वह कमाल ये है कि इब्राहीम हर मैदान में कामयाब हुआ। कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी कि तने तनहा जाइए और जाकर नमरूद के दरबार के अंदर अल्लाह की वादानियत का दर्स दीजिए। हुजूर किसी वडेरे के सामने दूसरे वडेरे का तारुफ करवाना बंदे के लिए वबाले जान बन जाता है, इसलिए कि वडेरा दूसरे वडेरे का नाम कब सुनना चाहता है। तो जो खुद को खुदा कहता हो, खुदा मनवाने की नाकाम कोशिश करता हो, उसके पास जाकर कहना कि खुदा एक है, मामूली बात है। कितनी बड़ी इब्तला थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी। तो फिर ये नहीं कहा कि मेरे साथ फौज कौन है, मेरे मददगार कौन है, मेरे मोइन कौन लोग होंगे, कोई सवाल नहीं, इसलिए कि जो भेज रहा है वो अपने खजाना गैब से मुझे ताकत और इस्तिताअत भी अता फरमाए। बंदा बंदे को भेजे तो उसकी जरूरियात पूरी करके भेजता है, वो खुदा बंदे को भेजे तो क्या बगैर ताकत के भेज देगा? ऐसा तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि वो बगैर ताकत के भेज दे। और ये कितनी बड़ी आजमाइश थी कि जो हक का दरस देने वाला है वो मिनजनीक पे रख के सामने आसमान की बुलंदियों को छूने वाला आग का अलाव जलाया गया कि दुश्मन है, शिरक करने वाले, अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालिफत करने वाले, वो आग भी जला रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में गिरा भी रहे। लेकिन इधर हक है और हक खामोश होकर बैठा। बल्कि सैयद मलाइका जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये तेरा खलील है और इसको दुश्मन आग में डालने वाला है, मदद फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया जाइए जाके इसे पूछ के आइए इसका क्या ख्याल है। हाज़िर खिदमत होकर अर्ज करते हैं, आपको पता है अभी आपके साथ क्या होने वाला है? कहा बोलिए क्या होने वाला है? कहा ये चिखा जो जलाई गई है ना, आग जलाई गई है, आपको अभी इस पर डाल दिया जाएगा। कहा फिर? कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में कामयाब कर दे, इस आजमाइश को, इस इब्तला को आपसे टाल दे। तो सरकार इब्राहीम पूछते हैं, जिब्रील अमीन मुझे बताओ मेरे खुदा को इस सारी सूरत हाल का पता है? कहा जी पता तो है। कहा जब उस मालिक को पता है, आया भी मैं अपनी मर्जी से नहीं, उसका काम आया था। तबलीग उसकी है, दीन उसका है, वहदानियत उसकी है, रिसालत उसकी दी गई है। तो जब काम भी उसका है, अंजाम भी उसी ने देना है और पता भी उसको है, तो फिर मैं कौन होता हूं अपने खुदा को मशवरे देने वाला? करी मेरा काम सब्र करना है। जिब्रील अमीन दरबार खुदाबंदी में जाकर अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा खलील तो बचने नहीं चाहता, और मैं वो बचना चाहता है अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। ये क्या था? ये इब्तला था, ये आजमाइश थी, और आजमाइश पर पूरे उतरे। और फिर देखिए जब आजमाइश पर पूरे उतरे तो जलाने वाले जला रहे थे और बचाने वाला बता रहा था। लोगों अगरचे आग का काम जलाना है, लेकिन अगर खुदा का हुक्म आ जाए तो ये जलाना नहीं बल्कि बचाना भी बंदों को जानती है। वही आग जो जला रही थी वो बचाने का काम देती है। लेकिन पता चल जाता है मुसीबत में साथ कौन खड़ा है।
पता चल जाता है अपना कौन है, बेगाना कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अब देखिए छिपकली है, छिपकली ये उस वक्त फूंके मार रही थी आग को भड़काने के लिए, और आज भी कहा गया कि इस छिपकली को मारना सवाब है। क्यों? वो फूंके मार रही थी, भड़का रही थी नमरूद को राजी करने के लिए, लेकिन वो एक नन्ही सी बुलबुल थी जो अपनी चूंच के अंदर छोटा सा कतरा लेके, नन्हा सा कतरा लेके दूर से आके पानी के ऊपर गिराती थी। किसी ने पूछा था, ओए नादान, छोटी सी तू चिड़िया है, बड़ी नहीब सी तेरी वो चूंच है, नन्हा सा पानी का कतरा आता है, इतनी बड़ी आग का लौ है, कैसे बुझ पाएगा? का पता मुझे भी है कि ये बुझ नहीं सकता, लेकिन बात ये है बुझाने वालों में नाम तो आ जाएगा, बुझाने वालों में नाम तो आ जाएगा। हुजूर आजमाइश आती है, आजमाया जाता है, लेकिन आजमाया सिर्फ बंदे को नहीं जाता, और बंदे को एक इब्तला से गुजार कर बहुत सारे बंदों को परखा जाता है कि साथ कौन खड़ा था और मुखालिफ कौन था, अपना कौन था, बेगाना कौन सा था। यानी सादा लफ्जों में कहो तो पता चल जाता है कि लहू वाले मजनू कौन है और चूरी वाले मजनू कौन है। तो ये कितनी बड़ी इब्तला थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी कि अल्लाह ताला ने उमर के आखिरी हिस्से में बेटा दिया है तो फरमाया जाइए जाके बेआबो गया वादी मक्का में छोड़ आइए। नहीं पूछा मौला इसका कसूर क्या है, इसकी माँ का कसूर क्या है, मौला इनको खिलाएगा पिलाएगा कौन, इनका पुरसाने हाल कौन होगा। चुप करके जाके छोड़ा और पीछे पलट कर भी नहीं देखा, और दूर आके पहाड़ पे बैठ के दुआ करते, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह, मैंने अपनी औलाद में से कुछ अहल को यहाँ तेरे घर के करीब छोड़ दिया है, अल्लाह अब तू ही इनका वाली है, तू इनका वारिस। कितनी बड़ी आजमाइश थी। बेटा बड़ा हो गया तो हुक्म क्या मिलता है, जाइए जाके ज़बा कर दीजिए, जाइए जाके ज़बा कर दीजिए। कितनी बड़ी इब्तला थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी। और तशरीफ ले गया और जाकर कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहुका फंजुर माज़ा तरा। तो बेटे ने आगे से ये नहीं कहा अब्बा ये तेरा ख्वाब है, छोड़िए इस बात को, बल्कि क्या कहा, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जो हुक्म किया गया है कर गुजरिए, ये इब्तला है, आजमाइश है, और आजमाइश के अंदर आप अपने बेटे को इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे। और जब इन इब्तलाओं से गुजारा और साबिर पाया तो खालिक कायनात ने फिर क्या फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। फरमाया इब्राहीम हमने तुम्हें परखा, आजमाया, इब्तलाओं से गुजारा, और आपने क्या किया, हर इम्तिहान में कामयाबी पाई। फरमाया अब हम तुम्हें लोगों की इमामत का मनसब अता करते हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह क्या मेरी औलाद को भी इमाम बनाया जाएगा? फरमाया क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जालिमों के लिए मेरा वादा नहीं है। यानी मुराद ये है कि जो इब्तलाओं में सब्र करने वाला है उसको मैं मनसब इमामत दूंगा, और जो इब्तलाओं पर सब्र करने वाला नहीं है फरमाया उसके लिए मेरी इमामत का वादा नहीं। जालिम के लिए वादा नहीं है, साबिर के लिए वादा है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन व बश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए वादा है। और आप इससे आगे गुजर जाइए, अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदों पर कैसी कैसी आजमाइशें आई, कैसी कैसी इब्तलाएं आई। सरकार सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, सरकार सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, सरकार सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, और खुद सरकार सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को देख लीजिए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लीजिए। कुरान मजीद बुरहान रशीद इनके किस्से बयान कर, कितनी बड़ी बड़ी इब्तलाओं से, कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उन आजमाइशों पर सब्र, उन आजमाइशों पर सब्र किया है। और सुनिए यहां एक हदीस पाक, और ये हदीस सुन के रूह ताजा हो जाती है बंदे की, लेकिन आपकी आवाज मट्टी है। हदीस बड़ी तकड़ी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, यानी कलाम अल्लाह का है, जुबान मुस्तफा। और मैं हबीब आप ऐलान कर दीजिए जिसको मैं आजमाऊं और वो उस पर सब्र करे, सिर्फ सब्र ना करे बल्कि सब्र जमील करे, सब्र ही ना करे बल्कि क्या करे,
सब्र जमील करे, यानी हम रोजे से हैं, एक है रोजा रखना, बस खाया पिया खाने पीने अमले ज़ौजियत से बच गया और बकिया सारा कुछ ही चलता रहा, ये सब्र है। और एक है रोजा रखा और फिर रोजे के सारे लवाज़िमात को पूरा किया, रोजा ऐसे रखा जैसे रोजे कहा, ये सब्र जमील है। तो फरमाया जिसको मैं आजमाऊं और वो उस आजमाइश पर पूरा उतरे, सब्र जमील करे। तो खालिक कायनात फरमाता है अभी कल बरोज़े क़यामत उसका नामा आमाल खोलते हुए मुझे हयात है उस बंदे पर जिसको मैंने इब्तला से गुजारा, आजमाइश से गुजारा और वो सब्र जमील करने वाला है। फरमाया मैं उसके सामने, बंदों के सामने, मखलूक के सामने उसका दफ्तर खोलूं। इकबाल ने रो के कहा था इलाही तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पसीर, इलाही कर तू भी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफा बिन फकीर। का मौला पहली तो अर्ज ये है मुझे माफ कर दे, मैं हिसाब देने के कहां काबिल। अल्लाह अगर हिसाब ही मकरूह होना तो निगाह मुस्तफा से ओझल करके हिसाब लेना, निगाह मुस्तफा के सामने मेरा मुजरम बन के आना, ये बहुत बड़ा अज़ाब है। जो नबी मेरे लिए सब कुछ मांगता रहा, आज मेरा नामा अमाल उसी नबी के सामने खोला जाए। जिंदगी के अंदर अगर इब्तला आ जाए, जिंदगी में अगर कभी आजमाइश आ जाए, तो इसका मतलब यह है उस पर सब्र किया जाए। और फिर इन इब्तलाओं से, इन आजमाइशों से बचने का तरीका क्या? पहला काम है सब्र करना, और दूसरा काम क्या है? नेक अमल करना। नेक अमल करना, मिसाल के तौर पर आप देखिए खालिक कायनात खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया वो मौत भी उसने पैदा की है, जिंदगी भी उसने पैदा की है। क्यों पैदा की है? लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें परखे, ताकि वो तुम्हें आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो नेक अमल करता है। तब अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो बंदा मोमिन का हक क्या है कि वो उस पर नेक अमल करे। देखिए मिसाल के तौर पे बीमारी आ गई है, तो बीमारी में हाय वाय करने से तो बीमारी टल जाती है, शोर शराबा करने से क्या वो दुख कम हो जाता है? अगर वो शोर शराबा करने की बजाय अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे। और सुनिएगा वो हदीस मेरे आका फरमाते हैं, मैदान महशर लगा है, पहली उम्मत का एक शख्स लाया जाता है जिसकी 500 साल की जिंदगी है, सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में है। तो जब सामने आता है तो अल्लाह करीम फरमाता है जा मेरी रहमत से जन्नत चला जा। वर्ष करता है मौला 500 साल की जिंदगी है, सारी जिंदगी तेरी बंदगी में है, अपना तो काम ही कोई नहीं किया, आज भी तेरी रहमत से जाना है तो मेरी अमल कहां है? मौला मुझे मेरे अमल से जन्नत भेज। अल्लाह फरमाएगा छोड़ इस बात को, मेरी रहमत से चला जा। बल बेअमली, वो कहेगा नहीं मौला मुझे मेरे अमल से भेज। अल्लाह फरमाएगा जा मेरी रहमत से चला जा। ला बल बेअमली, अल्लाह मेरे अमल से भेज। तो अल्लाह करीम फरमाएगा तराजू लाओ, तराजू लगाया जाएगा, एक पलड़े में आमाल, दूसरे पलड़े में उसकी बाईं आंख का डेला रखा जाएगा। फिर कहा जाएगा इसको तोल लो। जब तोला गया तो आमाल हल्के निकले, एक डेला भारी निकला, एक डेला भारी निकला है। जब एक डेला भारी निकला तो समझ आ गई मौला मैं आज अगर जन्नत का हकदार हूं तो अपने अमल से नहीं, तेरी रहमत से। पता चल गया ना, अभी तो एक बाया डेला है, दाया भी पड़ा है, अभी तो एक उज़ब है, ये सारा जिस्म पड़ा है, और जिस्म के आज़ा पड़े हैं, आज़ा के अज्जा पड़े। मेरे पास तो रहा ही कुछ नहीं, मैं तो एक आंख का बदल ना दे सका। और हुजूर फरमाते फिर एक मेरा उम्मती लाया जाएगा, उसे कहा जाएगा जा मेरे बंदे अपने अमल से जन्नत चला जा, अपने अमल से चला जा। वर्ष करेगा मौला मुझे तो मेरी जिंदगी का अमल याद ही कोई नहीं, ये 500 साल जिंदगी में इबादत करने वाला वो अपने अमल से नहीं जा सका, मौला मेरा कौन सा अमल है? अल्लाह करीम फरमाएगा तुझे नहीं याद मगर तेरे खुदा को याद है। मौला इरशाद हो वो अमल क्या है? फरमाया एक दिन तू थका मांदा आया था, रात को सो गया था, जिस पहलू पे सोया उसी पहलू पे सुबह हो गई, और जब तूने करवट बदला ना तो तेरा पहलू थका हुआ था, तूने अपनी जुबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा मैंने फरिश्तों को गवाह करके कहा था फरिश्तों सारा दिन ये रिज़्क़ हलाल के लिए मारा मारा फिरा, रात को थक हार के सोया, करवट बदली तो ना हाय कहा है ना बाय कहा,
ना शिकवा किया है ना शिकायत की है। कहा ये थोड़ी सी इस्तिराहत मिलने पर भी इसने अपने रब की तारीफ की है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने इस बंदे को बगैर हिसाब के जन्नत अता करूं। हुजूर अभी वुजू करके मुसल्ला तहज्जुद पे नहीं खड़ा हुआ, वुजू करके नमाज फजर के लिए नहीं आया, अभी सिर्फ उसने करवट बदला है और करवट बदलते हुए एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को उसके इस अमल की वजह से जन्नत अता फरमा दे। इसलिए जब मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो फिर नेक अमल किया जाए। और तीसरा काम यह किया जाए, जब मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो लोगों से दरगुजर किया जाए, लोगों को माफ किया जाए। आज हम इंतकाम लेते हैं, आज हम बदला लेते हैं। ताइफ के बाजार के अंदर हुजूर पर आजमाइश आई थी, लोगों ने पत्थर मारे थे, बदला लेने का मौका था। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था, हुक्म हो तो हम इनको पीस के रखते। मेरे आका ने क्या फरमाया था? नहीं बोला, ये मुझे नहीं जानते, तू तो मुझे जानता है। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह, मैं अपनी इस कौम की हलाकत, तबाही, बर्बादी नहीं मांगता, बोला मैं तुझसे अपनी इस उम्मत की खैर मांगता। और हजरत ज़ैद को मेरे आका ने यही फरमाया था, ज़ैद अगरचे ये मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान हो जाए। कोई हमारे साथ बुराई करता है जिसकी वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो तकाबुल ना करें, बदला न ले, मसाइब क्या मुकाबला ना करें, बल्कि क्या करें, दरगुजर करें। और जितना हम दरगुजर करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला उतना ही हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोलता जाएगा। और चौथा काम जो करने का है ना, वो ये है, जब कभी मुसीबत में आ जाए ना, तो अपने से बड़े मुसीबत वाले को देखें। जब कभी मुसीबत में आ जाए ना, परेशानी में आ जाए, तो फिर अपने से बड़े मुसीबत वाले को देखें। मिसाल के तौर पे सर दर्द शुरू हो जाए तो हम वो सर बांध लेते हैं, ये भी एक ऐलान है, शिकवा है, शिकायत है। सर बांध के फिर ना लोगों को बताना कि उसने मुझे दर्द सर दिया है कि गिला नहीं है तो क्या है। अगर कभी सर दर्द हो जाए ना, तो किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लो, वहां पर लंबे लंबी मर्जों के अंदर मुब्तला लोग नजर आ जाएंगे, तो जुबान पे गिला नहीं आएगा, जुबान पे शुक्र आ जाएगा। वजह शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए ना, तो किसी ने जूता चुरा लिया, जूता किसी ने उठा लिया, तो जा रहे थे वापस, जुबान पे गिला था, मैं तेरी नमाज पढ़ने आया था, तो जूता उठा लिया, जुबान पे ये गिला था। थोड़े आगे गए ना, तो एक मांगने वाला बैठा था जिसकी टांगे नहीं थी, पलट के वापस आ गया, गिड़गिड़ा के रोए, बोला मेरा तो जूता नहीं था, मैं तेरा गिला कर गया, रास्ते में तो वो भी बैठा है जिसकी टांगे भी नहीं है, वो फिर भी तेरे नाम के गुण गाता है। हुजूर ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका है, बहुत आला तरीका है। जब मुसीबत आ जाए तो अपने से बड़े मुसीबत वाले को देखा जाए, इससे भी बंदे को मुसीबत का एहसास कम हो जाता है। और पांचवा तरीका, जब मुसीबत आ जाए ना, मुसीबत आ जाए तो फिर अल्लाह ताला की नेमतों पर नजर की जाए, ये देखा जाए कि उसकी नेमतें ज्यादा हैं या उसकी आजमाइशें और इब्तलाएं ज्यादा है। सरकार सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी में मुब्तला किए गए, बड़ी सख्त बीमारी थी, जिस्म पाक सारा इसका सारा जो है ना वो तकलीफ में मुब्तला था। आलिया मोहतरमा ने कहा हुजूर दुआ फरमा दे, अल्लाह आपको सेहत दे दे, दुआ कर दे अल्लाह आपको सेहत दे दे। आपने क्या कहा था? फरमाया जितनी देर उसने मुझे सेहत वाली जिंदगी दी है, उतनी देर मुझे सब्र तो करने दे, जितनी देर उसने मुझे सेहत वाली जिंदगी दी है, उतनी देर तो मुझे इस मुसीबत पर सब्र करने दे। तो बंदे को उसकी नेमतों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और मुसीबतों के वक्त, मुसीबतों से निकलने के लिए छठा और आखिरी तरीका जो मैं आज अर्ज करना चाहता हूं, वो यही हदीस पाक है जिसमें हुजूर ने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन जहदिल बला, कि तुम जिंदगी के अंदर आजमाइशों और इब्तलाओं से अल्लाह की पनाह मांगते रहा। एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने देखा था, वो सब्र की दुआ मांग रहा था, अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। आपने फरमाया कोई तू मुसीबत मांग रहा है? सब्र तो मुसीबत पर होता है ना, पहले मुसीबत आएगी फिर सब्र होगा ना। फरमाया तू सब्र मांग रहा है, इसका मतलब क्या मुसीबत मांग रहा है? हुजूर फिर क्या मांगू?
फरमाया सबर न मांग, उससे आफियत मांग, उससे आफियत मांग। आफियत मांगने का मतलब क्या है? तावज़ु बिल्लाह मिन जहदिल बला। अल्लाह, हम तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं। अल्लाह, हमें हमारी ताकत से बड़ी मुसीबतों में और ऐसे मसाइब में मुब्तला न फरमा जिसके ऊपर हमारे सब्र का पैमाना न हो। अल्लाह ताला आज के हमारे इस सबक को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।